लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 वाले या क्लास 8 वाले सीबीएसई आइदर बिहार बोर्ड सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आखिर कहाँ किसको जाता है। तो रिफ्लेक्शन को हम समझने के लिए पहले एक आपके अच्छा सा फिगर देते हैं, वो आपके काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। ये देखिए, ये फिगर से हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। देखेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो कोई भी यदि ओपक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी सतह है, इसको मान लीजिए दीवार है, दीवार है, या एक हम मान लेते हैं कि ये नीचे की ओर कुछ रखा हुआ है, ऐसे एक कॉपी रखा हुआ है। तो ऊपर से अगर लाइट देंगे तो इस लाइट को तो पास होना नहीं है, कभी इधर तो कभी आएगा नहीं। तो होगा क्या, यहाँ से रिफ्लेक्ट, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, उसको लौटना ही है। ठीक है। तो ये जो घटना हुई कि यदि लाइट, बीम ऑफ लाइट यदि इंसिडेंट करे, तो इंसिडेंट करके अगर रिटर्न करता है इस तरह से, ऐसे बाउंस करता है, तो इस बाउंसिंग को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। लौटना, प्रकाश की किरणें अगर किसी सतह पर जाती है, जैसे इस सतह पर गया, दीवार पे गया, तो दीवार पर लाइट जाएगी तो इसको पार नहीं होना है। बस पहला तो ये बात है। जैसे यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स दिखाए गए, यहाँ पर मिरर है, पर लाइट आ रही है और ऐसे लौट जा रही है, आ रही है लौट जा रही है, आ रही है लौट जा रही है। तो इस तरह से लाइट का आना, देखिए यहाँ पर इरेगुलर सरफेस है, एक समान रूप से सरफेस नहीं। तो जहाँ बराबर सरफेस नहीं है उस जगह पर भी लाइट आ रही है और आ करके ऐसे ऐसे बाउंस करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है। तो यह घटना, एक ऐसी घटना, एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें कि लाइट जो होता है वो आता तो है लेकिन उस सतह को क्रॉस ना करता है। और क्रॉस ना करना मतलब फिर उसी जगह से लौट जाना। जैसे एक क्लोज रास्ता, आगे आप जा रहे हैं और रास्ता के आगे अब क्या मिलता है, ये इस तरह का बंद, ऐसे कोई जा रहा हो और यहाँ देखता है कि एक दीवार है, तब क्या होगा इसका, यहीं से रिटर्न। सेम उसी तरीके से प्रकाश के साथ होता है, लाइट के साथ होता है कि लाइट किसी सतह पर जाती जब है तो लाइट का जाना और वहाँ से टकरा कर लौट जाना। जैसे एक बॉल को ले लेते हैं, बॉल प्लास्टिक का एक बॉल है या रबर बॉल है, इस पर ऐसे करके थ्रो किया, थ्रो करेंगे तो क्या होगा, लाइट ऐसे की ओर भागेगा। तो लाइट का भागना, बैक करना, रिटर्न करना, लौटना एक प्रकार का घटना है, फिजिक्स की एक अच्छी घटना है, जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती भी है। कोई भी वस्तु का दिखना किस कारण से होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन ना होता तो हम जिस कॉपी को या इसी चीज़ को मान लीजिए स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, तो स्क्रीन पर हम देख क्यों पा रहे हैं, क्योंकि लाइट यहाँ अवेलेबल है और यहाँ से लाइट रिटर्न करके हमारे आंखों तक आ रही है। ठीक है। पहला तो हो गया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के टाइप कितने हैं, तो दो, एक है रेगुलर जिसको हम नियमित कह सकते हैं, नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन हो गया। अब क्या, अनियमित परावर्तन। एक हो गया नियमित और एक हो गया अनियमित। रेगुलर और इरेगुलर, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। जब नियमित का मतलब क्या, ये एक पैटर्न में एक समान रूप से चार दिख रहा है, जितना भी रिटर्निंग हुआ एक तरीका है, पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे, अब एक अब ऐसे चला गया, एक ऐसे भी चला जा रहा है, ऐसे भी चला जा रहा है। तो रेगुलर तरीके से नहीं, बराबर तरीके से, एक समान रूप से नहीं अगर जा रहा है, पैरेलल लाइट जो आ रही है वो एक समान रूप से जब नहीं हो रही है, पैटर्न में नहीं हो रही है सही से, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर। इसमें जो रेगुलर होगा उसमें इंसिडेंट रेज एक दूसरे के सब पैरेलल दिखेंगे और जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगे। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि नहीं होता ऐसा। अब ये इंसिडेंट रेज है, ये भी इंसिडेंट रेज है और ये भी इंसिडेंट रेज है, तो तीनों के तीनों पैरेलल तो दिख नहीं रहा। अब रिफ्लेक्शन को देखिए, ये देखिए रिफ्लेक्शन में किरणें काट दे रही है एक दूसरे को, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर कहते हैं, अनियमित। और एक का क्या हो गया, नियमित।
एक का नियमित हो गया। तो नियमित रिफ्लेक्शन, अनियमित रिफ्लेक्शन। अब हम चलेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले हम यहाँ आएंगे। ये देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि देखिए एक टॉर्च लाइट है और इस टॉर्च से लाइट निकल रही, बड़ी शार्प किरणें निकल रही, और ये मिरर, ये वाला सतह क्या है, मिरर सरफेस, और इस मिरर सरफेस पर आया और यहाँ से ऐसे करके लौट गया। तो प्रकाश की किरणों का ऐसे आना और इस मिरर से टकरा रहा और टकरा करके ऐसे करके जाने की जो घटना हो रही है, एक जो इंसिडेंट हो रही है, इसको ही कहा जाता है रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज। इसको हिंदी में जाने तो आपतित किरण बोलते हैं और इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो पहली मुख्य बात क्या होगी, परावर्तन के लिए हमारे पास दो चीज़ें, एक तो पहले मिरर होगी और दूसरा सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट को हमने जब छोड़ा, यहाँ से लाइट ऐसे आई और इस सतह पर टकरा कर ऐसे चली, तो ये जाना और ऐसे आना, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि हम इसे नियम के रूप में जब बना देते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, तो उसमें एक नॉर्मल डाल देते हैं। ऐसे इस तरीके से नॉर्मल डाली जाती है जो कि परपेंडिकुलर की तरह होता है, 90 डिग्री पर डाली जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम जब नॉर्मल डाल दिया, तो ये नॉर्मल जो होता है क्या करता है, इस तरीके से जब किरणें ऐसे करके, एक हमने लाइन ऐसे करके मिला दी ये, और जो इंसिडेंट रेज ऐसे करके आया था, यहाँ से क्या गया, रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, जिस पॉइंट पर ये एक जगह जमा हो रहे वो पॉइंट, और उसी पॉइंट पर हम एक राइट एंगल एकदम सीधे डाल देते हैं, तो ये नॉर्मल कहलाने लगता है। अब होता क्या है कि इस नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के साथ, ये नॉर्मल है इंसिडेंट रेज, इसके साथ एक एंगल बन रहा है। इस तरह से देखिए ऐसे एंगल फॉर्म, तो इस एंगल को हम आपतन कोण कहते हैं, और इस कोण को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, आपतन कोण और जो परावर्तन कोण हुआ वो कहाँ किसको जाता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ऐसे, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये क्या हो गया, आपतन कोण, ये क्या हो गया, परावर्तन। क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला, ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया परावर्तित किरण, और तीसरा हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये तीसरी बात है। एक बात आपतित किरण, दूसरी बात परावर्तित किरण, तीसरी बात आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये वाला आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों एक ही तल में इसी पॉइंट पर होते हैं। क्लियर। तो एक नियम हो गई। दूसरी नियम क्या था, दूसरी नियम में यह है कि आपतन कोण, जिसको एंगल आई बोलते हैं, और परावर्तन कोण, जिसको एंगल आर बोलते हैं, ये एंगल आई जो होता है वह एंगल आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, ये दोनों ही बराबर होते हैं। सही है। तो इस प्रकार से हमने समझ गया परावर्तन के नियम। इसका रूल को हम स्पष्ट हो लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर जो है काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट करेगा। ये लीजिए, इंसिडेंट रेज और ये देखिए ऐसे करके, ये आपतित किरण, किरणें आई है, एक सरफेस पर आया, ये सरफेस है, एक ब्राइट सरफेस है, और इस सरफेस पर ऐसे आपतित किरण आई और यहाँ से ऐसे लौट गई। ये अभिलंब वाला लाइन है, और यहाँ पर जो ऐसे कोण बन रही है आपतन कोण हो गया,
है परावर्तन कोण हो गया। एक और फिगर देखेंगे, स्पष्ट है बिल्कुल, यहाँ पर नाम वगैरह से भी स्पष्ट है। अब एक और फिगर्स को देख करके बिल्कुल हिंदी में, अच्छा ये वाला भी समझ लीजिए, इस फिगर से भी काफ़ी अनुभव होगा। यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, सतह पर टकराई और ये हमारे आंखों तक आई। तो ये क्या है, परावर्तन को ही दिखा रहा है कि ऐसे परावर्तन होता है। अगर अविलंब इसमें डाल दिए गए तो ये आई और यार बनता है, याई हो गया यार हो गया, सही है। अब ये वाला देख लीजिए स्पष्टता, ये लास्ट है आपका प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम हो गया। ये आपका मिरर हो गई, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये विलंब है, ठीक है। ये आपतन कोण बना, ये परावर्तन बना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, ये आपतन बिंदु है, बी को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस प्रकार से खत्म हुआ हमारी ये एनालिसिस। आपको शायद ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर लिखा भी गया है, इसे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। द इंसिडेंट रेज आपतित किरण, द रिफ्लेक्टेड रेज परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल और अभिलंब जो मिरर पर डाली जाती है, हाँ, वो सब क्या होते हैं, सेम प्लेन, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में सब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब के सब एक ही प्लेन में है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। खत्म हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।